कैसे आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज। ठीक है, रीडिंग जनरल है तो उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। सन मून राइजिंग डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी तरीके से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। तो वृश्चिक राशि, पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैसी है 1 से 10 दिसंबर के बीच। मैरिजेस की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। मैरिज, एंगेजमेंट, घर वालों से मिलना मिलाना, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना दोनों को। वृश्चिक राशि, आपकी वार्षिक राशिफल मैंने 2025 की चैनल में अपलोड कर दी है, आप चेक कर सकते हैं चैनल में जाके, जिसमें मैंने फुल डिटेल के साथ रीडिंग बनाई है। और मूलांक 1, 2, 3 अगर आपका है, ठीक है, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। 2025 के मूलांक की भी सीरीज़ में धीरे धीरे डाउनलोड कर रही हूँ चैनल पे, जिसमें से मूलांक 1, 2, 3 की मैंने ऑलरेडी कर दी है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स के ज़रिए काफ़ी इन्फॉर्मेशंस शेयर कर रही हूँ, ज़ोडिएक साइन, न्यूमरोलॉजी और करंट फीलिंग्स पार्टनर की। तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए और अपडेट्स के लिए लिंक गिवन है चैनल पे। तो वृश्चिक राशि में देख रही हूँ आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन दिनों आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के ज़रिए से भी आपको बहुत कुछ आभास हो जाएगा। लाइक कुछ भी होना होगा ना, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आपका लव आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर है, पवित्र है। ये आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं पता है। आप दोनों के बीच में किसी भी कारण से अगर बातचीत नहीं हो रही है तो कहा जा रहा है कि ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे ना आपने ना कुछ चीज़ें इस फेथ के ऊपर, इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर छोड़ दिया है कि मैंने अपना कर्म कर दिया है, मैं अब कुछ डिस्क्राइब नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ठीक है, अब मैं देखती हूँ या देखता हूँ कि मैंने जो किया है रिटर्न में मुझे क्या मिलता है, क्योंकि मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती कि मेरे प्यार की कोई सराहना ना करे या मेरे उपस्थिति को ना समझे या ना कदर करे। हो सकता है कि आपको इग्नोर किया गया हो, आपके मैसेजेस और कॉल को ढंग से रिस्पॉन्ड ना किया गया हो, तो कहीं ना कहीं इसीलिए अब आप अपने सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा सामने वाले को जताना चाहते हैं कि मेरी भी कोई वैल्यू है और उस वैल्यू की वैल्यू तुम्हें करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसीजन लेते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि आप 2 ऑप्शंस में जगल भी करेंगे। आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इन दिनों और ना चाहते हुए भी आपका जो लाइफ शेड्यूल रहेगा, जो मतलब कि पूरा टाइम का रूटीन रहेगा, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप ही चाहते थे कि मैं और चीज़ों में अपने आप को व्यस्त कर दूं, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसी चीज़ों में हो जाएगी, ऑलरेडी बदल जाएगी कि व्यस्तता ऑलरेडी आपके जीवन में आ जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप उनकी तरफ बेबी स्टेप्स लेते जाएंगे ना, आप वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते जाएंगे। आपके पास कार्यों का भंडार होगा, लोगों की बहुत ज़्यादा आपके आसपास बहुत ज़्यादा बहुलता देखने को मिलेगी, जिस वजह से आप
किसी एक चीज़ पे आप स्थिर नहीं रहेंगे। आपका ध्यान जो आपकी आप चाहते थे कि मैं अपना थोड़ा सा ध्यान भटकाना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन्ड नहीं करना चाहते। आप अपनी लाइफ में सारी प्रायोरिटीज़ को प्रायर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और वही हो भी रहा है। और भी चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ता देख रही हूँ मैं। काफ़ी आप जिस भी ऑक्यूपेशन में हैं या पढ़ाई में हैं, उस ऑक्यूपेशन या व्यवसाय या जो भी जिस भी फील्ड में आप हैं, उसकी तरफ और भी ज़्यादा मैं आपको नॉलेज गेन करता हुआ देख पा रही हूँ। अपनी नॉलेज को शेयर भी कर रहे हैं और अपनी बातों को बहुत ढंग से प्रस्तावित भी कर पा रहे हैं लोगों के सामने कहीं ना कहीं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ इन दिनों आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी। मीन्स कि जो हमारे अंदर यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन कहा है मैंने, ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है। हर एक पर्सन में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों होती है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ चाहे आप मेल हो या चाहे आप फीमेल हो, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आप बहुत रहेंगे। लाइक कि अगर लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा काम, काफ़ी ज़्यादा पीस, इस तरीके का नेचर आपके अंदर देखने को मिलेगा। जबकि वृश्चिक राशि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा करेजियस, ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, अपने ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा रहेगा इन दिनों। अपना जो भी आपने दिया है सामने वाले को, ठीक है, अपने प्यार के थ्रू से, फिजिकली लेवल पे हो, फिजिकली सपोर्ट हो या मेंटली सपोर्ट हो, इमोशनली सपोर्ट हो, आपको पूरा भरोसा है कि वो मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ज़रूर वापस मिलेगा। इसीलिए आप चिंता नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और मिलता नज़र आ रहा है। ये एक लेडी है जिसके पूरी ड्रेस है एक सुंदर सी, ये भी पूरा भरपूर है। इसके आसपास भी आप देख रहे हैं पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स बिछे हुए हैं, पूरी तरफ भरपूरता आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने अगर आपको ट्रिगर किया है कि तुम्हारा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरे बिना, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ भी झुकेंगे। इसीलिए मैंने कहा काफ़ी नॉलेज जुटाते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। ठीक है, आपको खुद के ऊपर सेल्फ फोकस करता देख रही हूँ मैं। और साथ में ही सारा दिन के बाद जब आप थक हार जाते हैं तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और इसीलिए आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं। और अगर नहीं ले रहे तो आपके लिए यहाँ गाइडेंस आ रही है, अगर आप इस एनर्जी को थोड़ा और हील करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और किसी दो व्यक्ति के बीच में या अपने करियर और प्यार के बीच में आप जगल कर रहे हैं, डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं, या तो अपने परिवार और अपने प्यार के बीच में या किसी दो पार्टनर के बीच में आप जगल कर रहे हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ। यहाँ पे जो साइन इम्पॉर्टेंट है, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत हाईलाइटेड है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैंसर। और 2924 22 की एनर्जी आ गई है। मीन्स चीज़ें अलाइनमेंट हो रही है, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इसीलिए सोच समझ के मैनिफेस्टेशन कीजिएगा। कोई भी ऐसी गलत चीज़ मैनिफेस्टेशन मत कर लीजिएगा जो आपके लिए फ्रूटफुल ना हो। सारी चीज़ों का एक निर्धारित समय है, आप अपने प्रयासों में लगे रहिए। सही समय आने पर आपको अपनी अपेक्षा के मुताबिक चीज़ें मिल जाएंगी। सारे किंग और क्वीन के कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और आगे भी करना चाहते हैं।
ठीक है, कहीं ना कहीं अब आपको ये किस एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन ले भी रहे हैं, लेकिन अब आपकी एनर्जी थोड़ी शिफ्ट हो गई है, इमोशनल से प्रैक्टिकल हो गई है। ओके, मीन्स कि मन में बहुत सारा प्यार होता हुआ भी आप उनको दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर, आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है कि अब अबेंडेंस चाहती है अपनी लाइफ में, इसीलिए खुद को नर्चर कर रही है, खुद पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर आपको आपका पार्टनर कुछ भी कहता है, ये कहती है ना, तो आप हवा में उड़ा देते उस बात को कि जैसे आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ सुना ही नहीं दे रहा, सुना ही नहीं आपने। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप उसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ट्रिगर नहीं होना है अब किसी की बातों से। यस, यहाँ पे फिर से आया है, फेमिनाइन की एनर्जी आई है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी डीप डाउन आपके इन दिनों फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी एक्टिवेट है। आपका बहुत ज़्यादा मन है कि प्यार से चीज़ों को सुलझाए, प्यार से चीज़ों को समझें और प्यार शांति के साथ ही चीज़ों को डील किया जाए। इसीलिए आप किसी को कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, अनसुना अनदेखा करके अपने ऊपर फोकस्ड है, पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, चीज़ों को कैसे सही किया जाए, चीज़ों को कैसे पॉजिटिव किया जाए, जिससे कि मैं हर अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकूं, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करने के लायक हूं। तो मैं देख पा रही हूं कि बहुत ज़्यादा आप उसी एनर्जीज में हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि आप थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट एनर्जीज में हैं, कंफर्ट जोन में हैं। ठीक है, आप अपने प्यार के साथ कंफर्टेबल महसूस करती हैं, आप अपने साथी को कंफर्टेबल महसूस करती हैं अपने लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से आप उनको रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं, इसीलिए ये एक्ट आप ले रहे हैं अपने लिए भी और अपने आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए भी, रिश्ते के अच्छे फ्यूचर के लिए भी। कामनेस से चीज़ों को हैंडल करना चाहती है, इसीलिए आपने अपने अंदर कामनेस बनाए रखा हुआ है। नर्चरिंग हीलिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि आपके पार्टनर भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि अब आपको चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपोजिट रिएक्शन दे रहे हैं। जितना वो आपको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उन्हें हीलिंग एनर्जीज पास कर रहे हैं, टेलीपैथी के ज़रिए या फिर किसी एफर्मेशन के ज़रिए, और उसका असर मैं देख पा रही हो रहा है। आपको वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देख रहे हैं द एम्परर में। आपको अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स से ऊपर देख रहे हैं कि आपको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है। ठीक है, आपके रिश्ते में हो सकता है कि किसी फादर फिगर का रोल बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी ही जो एनर्जीज है इन दिनों एक फादर फिगर की देख पा रही हूँ मैं, कि आपके पार्टनर आपको महसूस कर रहे हैं एक पिता के जैसा। जैसा होता है ना एक पिता की गलती करने पे डांट फटकार भी लगाता है और सब कुछ सही करने पे अप्रिशिएट भी करता है, तो आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी है। हीलिंग मिल रही है आपके पार्टनर को आपकी एनर्जीज से, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी महसूस कर रहे हैं आपके साथ खुद को। दो एनर्जीज यहाँ पे आई, मैंने दोनों का बता दिया कि द एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड यहाँ पे आ गया है। हो सकता है कि आपके दोनों की एनर्जी है कि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर द एम्परर की एनर्जी में हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर द एम्प्रेस की एनर्जी में हो और द एम्परर की एनर्जी में आप हैं। ओके, द एम्प्रेस और द एम्परर दोनों की ही एनर्जीज को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Yes, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यही मेरे लिए उपयुक्त साथी है, तो एक कंफर्मेशन आया है, यस यू डिज़र्व लव। आप दोनों ही प्यार को डिज़र्व करते हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी और से प्यार करने से पहले खुद को प्यार और सम्मान देना हमें आना चाहिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको कहा जा रहा है जो भी आपके रिश्ते में इस टाइम पे सिचुएशन क्रिएट हुई है या परिस्थितियाँ चल रही है, ठीक है, अप एंड डाउन चल रहा है, या कुछ भी ऐसी बातचीत हुई है आप दोनों के बीच में, तो आपको कहा जा रहा है नेगेटिव नहीं होना है। ये जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ।
ठीक है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान पे विश्वास बनाए रखिए। ठीक, कुछ ना कुछ ये जो भी चीज़ें हुई है ना, ये कोई एक लेसन आपकी लाइफ में सिखाने के लिए आपको लाया। आप अब दोनों ही अपने अपने जीवन में अपनी वैल्यू को समझे, एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे की क्या वैल्यू है इस चीज़ को समझे। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग और भरोसा रखेंगे एक दूसरे पे और खुद पे भी, तो सब कुछ सही हो जाएगा। सकारात्मक रहने के लिए कहा जा रहा है, नकारात्मक की ताकि एंट्री मत दीजिए। कोई एक पर्सन है जिसके लिए ये सिचुएशन बर्डन होती जा रही है। किसी को लग रहा है बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया है लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिला है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसीलिए ये द एम्प्रेस और द एम्परर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है आप दोनों ही इस टाइम पे अपनी अपनी एनर्जीज में हैं। ठीक है, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, अपने आप की लाइफ में श्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहीं आ रही है। ठीक है, अगर झुकना नहीं चाहते तो दोनों ही झुकना नहीं चाहते। अगर प्यार लुटाना चाहते दोनों ही एक दूसरे पे सर्वस्व लुटाने के लिए रेडी है। तो ऐसी सी एनर्जी है। तो आपको कहा जा रहा है अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव है तो कहा जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आइए तो सब कुछ सही हो जाएगा। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कीजिए लेकिन समझने की कोशिश मत कीजिए। एक दूसरे की भावनाओं का, विचारों का सम्मान कीजिए एंड देन सब कुछ सही हो जाएगा। दोनों ही डिज़र्व करते हैं लव। क्या मैं डिज़र्व नहीं करता, क्या मैं डिज़र्व नहीं करती? कहीं ना कहीं ये ईगो आता देख रही हूँ मैं दोनों के बीच में, द एम्परर और द एम्प्रेस के कार्ड से। तो कहा जा रहा है कि यू बोथ डिज़र्व लव। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है रिस्पेक्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आप लोग अब सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो की तरफ ले जाएंगे अगर ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चली तो इसीलिए कहा जा रहा है विराम लगाइए और चीज़ों को ठीक कीजिए। 4, 3 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं अब लव मैसेजेस आपके लिए। लव मैसेजेस स्कॉर्पियो के लिए। व्हाट डू यू सी इन मी? क्या देखा आपने मुझ में? इससे दो बातें समझ में आती है। या तो आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझते हैं अपनी लाइफ में, वो सोचते हैं कि मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिल सकती है या मिल सकता है, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो जिसके ज़िम्मेदार आपके पार्टनर हो और वो सोचते हैं कि क्या देखा तुमने मुझ में, यू डिज़र्व लव। आपने देखा था ना, यू डिज़र्व लव का कार्ड आया था। तो हो सकता है रूड बिहेवियर रहा हो, रूड बातें रही हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनको एहसास है इस चीज़ का, तभी ये मैसेज में भी आया। डोंट पुट अप विद माई BS, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। यस, अगर मैं पीछे जा सकता, पास्ट में जा सकता या पास्ट में जा सकती तो मैं चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल करता। एक मौका अगर उन्हें मिले तो शायद वो सब कुछ सही कर दे। देखते एडवाइस कार्ड। कॉम्प्रोमाइज़, मैंने कहा था ना कॉम्प्रोमाइज़। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, तो देखिए आपके रिलेशनशिप में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात यहाँ पे आ रही है। क्योंकि द एम्प्रेस, द एम्परर और द यू डिज़र्व लव का कार्ड तो दिखाता है कुछ तो गड़बड़ है, किसी को तो एहसास हो रहा है धीरे धीरे। QCMWN
ये अल्फ़ाबेट्स आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, आपके नाम का भी हो सकता है अक्षर। H Y B S J। तो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय वृश्चिक राशि।